वेलकम बैक टू JVR। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीक की बिजनेस जॉब एंड स्टार्टअप से रिलेटेड अपडेट। तो यहाँ पे दोस्तों पहली अपडेट निकल के आती है जो कि काफी बेकार है अनएम्प्लॉयमेंट को लेके। तो अर्बन में जंप हुआ है 10.72% का अनएम्प्लॉयमेंट का। तो मतलब कोविड की सिचुएशन दोबारा पीक पे और काफी सारे पर्सन की जॉब जहां पे जाना स्टार्ट हो चुकी है। तो बात करते हैं अपनी सेकंड अपडेट की जो निकल के आती है यूके की तरफ से। यस, तो यूके ने डिसाइड किया है कि वो जल्दी ही क्रिप्टो करेंसी अपने स्टार्ट करने वाली है। तो जो इन्होंने अपना नाम सोचा है क्रिप्टो करेंसी का बिटकॉइन, तो काफी कुछ सिमिलर है बिटकॉइन से। तो यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या आप लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं, क्या आप लोग इंटरेस्टेड है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, क्या आप चाहते हैं इंडिया के अंदर भी क्रिप्टो करेंसी है? तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो नेक्स्ट अपडेट निकल के आती है डोमिनोज की तरफ से। तो डोमिनोज के अंदर अभी बहुत बड़े लेवल पे डाटा लीक हुआ है। इनके यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 लाख लोगों का डाटा लीक हो चुका है। अगर मैं से काउंट करूं तो 1 मिलियन में से बोल सकता हूं। और जो इसकी कॉस्ट है, मतलब जो ओपन मार्केट में अगर आप इस डाटा को परचेज करना चाहते हो तो आप 4 करोड़ का परचेज कर सकते हो। तो आप देख सकते हो किस तरीके जो साइबर क्राइम है और साइबर अटैक है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे अपने डाटा को सिक्योर करना आज के टाइम पे कंपनी को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस हो रही है। तो नेक्स्ट अपडेट निकल के आती है हमारे स्टॉक मार्केट में, और ये काफी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ही ज्यादा, मतलब मैंने जब इस अपडेट को सुना, ये चीज मैंने यहाँ पे न्यूज पे पढ़ी तो मैं काफी ज्यादा शॉक हो गया कि अभी भी जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बस एक होता है ना भेड़ चाल, इस तरीके से चीजें करते हैं। यहाँ पे कंपनी है बॉम्बे ऑक्सीजन। तो बॉम्बे ऑक्सीजन जो कंपनी है वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस नहीं करती, यस वो ऑक्सीजन नहीं बनाती, पर सिर्फ उसके नाम में ऑक्सीजन यहाँ पे था, इसलिए उसका जो यहाँ पे स्टॉक था, जो उसके शेयर थे, उसके जो प्राइस है वो 100% मतलब डबल हो चुकी है। मतलब वो 10,000 का शेयर था जिसकी वैल्यू इस समय मार्केट में 22,000 जा चुकी है। तो आप देख सकते हो कितनी ज्यादा भेड़ चाल चल रही है। तो अगर आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहते हो, इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन ए स्टॉक मार्केट, तो पहले यार थोड़ी चीजों को समझो, जानो अच्छे से कि एग्जैक्टली कंपनी करती क्या है, और उसके बाद ही वहां पे इन्वेस्टमेंट करें। तो नेक्स्ट अपडेट निकल के आती है अमेजोन की तरफ से, और ये भी जो अपडेट है वो इन्वेस्टमेंट को लेके है। तो जब यहाँ पे अमेजोन क्रिएट हुआ था तो 1997 में, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग के डेज में, यहाँ पे कुछ पर्सन ने सिर्फ 2 शेयर खरीदे थे अमेजोन के। तो यहाँ पे जेफ बेजोस ने अपना एक ट्वीट करा और वहां पे उस पर्टिकुलर जो ये 2 शेयर उन्होंने बेचे थे उसकी यहाँ पे उन्होंने फोटोकॉपी भी शेयर करी है। तो अब वो बता रहे हैं कि जिसने वो 2 शेयर परचेज करे थे आज के टाइम में वो बिलियनर बन चुके हैं। तो आप समझ सकते हो, अगर आप इन स्टार्टिंग डेज में किसी स्टार्टअप में या किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, बहुत अच्छे से सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप बिलियनर तक बन सकते हैं। तो मतलब सपने सच होते हैं अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सही जगह हुई है। तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट कहां पे करी हुई है। तो नेक्स्ट अपडेट निकल के आती है जनरल मोटर की तरफ से, और ये भी एक नेगेटिव ही न्यूज है जहां पे बताया गया है कि 1417 एम्प्लॉय इन्होंने निकाल दिए। इसके सबसे बड़ा रीजन यही है, कोविड चल रहा है, प्रोडक्शन हो तो रही है पर आगे सप्लाई भी हो रही है, पर इतनी लोग परचेस नहीं कर रहे। जो परचेसिंग पावर है वो काफी कम हो चुकी है, इसलिए प्रोडक्शन को भी कम करना पड़ा। प्रोडक्शन कम हुआ तो मैन पावर कम चाहिए, इसलिए यहाँ पे लोगों की जॉब जा चुकी है 1417। मैंने बहुत ज्यादा ट्राई करा है कि यार मैं आपके लिए पॉजिटिव न्यूज लेके आऊं, पर इस वीक बहुत ही कम पॉजिटिव न्यूज है, या मैं ये कहूं मुझे बिल्कुल भी पॉजिटिव न्यूज नहीं मिली। तो आई एम सो सॉरी, आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर काफी सारे नेगेटिव न्यूज मिलेंगी, पर क्या करूं, मैं यहाँ पे आपको जो भी अपडेट देता हूँ 100% रियल होती है, 100% फैक्ट के बेस पे होती है। तो जो भी चीज रियल होगी मैं आपको वही इस चैनल पे बताऊंगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट निकल के आती है इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ से। यहाँ पे जो इंडिया के मिनिस्टर हैं गडकरी जी, उन्होंने यहाँ पे अनाउंस किया है कि जल्दी इंडिया नंबर 1 पे आ जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोडक्शन पे। तो आप समझ सकते हैं जो फ्यूचर है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल होने वाला है। और मैं इस टाइप की न्यूज जब भी इस चैनल पे लेके आता हूँ तो इससे मैं आपको इंडिकेट करना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर या बीटेक के अंदर हैं तो यहाँ पे आपका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। तो आप अपने करियर को भी इस पर्टिकुलर न्यूज के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि आगे फ्यूचर में किस टाइप की चीजों की जो डिमांड है वो ज्यादा रहेगी। तो आपसे मैं यही चाहता हूं कि आप न्यूज को अच्छे से समझो और ओरिजिनल न्यूज को देखो कि एग्जैक्टली हमारे देश में, हमारी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में चल क्या रहा है, और जिस हिसाब से चीजें आगे चल रही हैं आप उसके अकॉर्डिंग अपने करियर को सिलेक्ट कर सकते हो, अपने करियर को चूज कर सकते हो, जिससे फ्यूचर के अंदर आपको एक ब्राइट करियर मिले। तो नेक्स्ट अपडेट निकल के आती है रेजर पे की तरफ से। रेजर पे ने अभी यहाँ पे एक दोबारा फंडिंग करी है, कुछ इन्वेस्टमेंट उन्होंने यहाँ पे जुटाई है, जिससे उनकी टोटल वैल्यू जो
है उनके पर्टिकुलर कंपनी को 3 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। जो इन्हें इन्वेस्टमेंट मिली है वो है इनकी $160 मिलियन की। तो आप समझ सकते हैं कि अभी भी बहुत सारे पर्सन हैं जो फंडिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं। अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है, कोई क्रिएटिव आइडिया और आपको लगता है कि आपके पास पैसा नहीं है इसलिए आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, तो आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अगर आपका आइडिया बहुत अच्छा है, वो आप उस आइडिया को बिल्कुल बेसिक लेवल पे एग्जीक्यूट भी कर रहे हो, तो यस, यहाँ पे मार्केट में बहुत सारी कंपनी है जो आपको फंडिंग देने में इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पे मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पे मेजरली वो पर्सन है हमारे पास जो जॉब सर्च कर रहे हैं, पर क्यों ना आप कोई स्टार्टअप स्टार्ट करो, क्यों ना आप लोगों को जॉब दो, आप खुद का अपना कुछ स्टार्ट करो। तो स्टार्ट करने के लिए एक आइडिया सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आइडिया के बाद उसकी एग्जीक्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। पैसा भी इंपॉर्टेंट है पर इन द स्टार्टिंग लेवल इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो कि वैल्यू आपके आइडिया की रहती है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ यही शेयर करना चाहूंगा, अपने पर्सनली सजेशन के साथ भी कहना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आप जॉब के अलावा कुछ और चीज कर सकते हो तो डेफिनेटली आपको वो ट्राई करनी चाहिए। तो आपका क्या सजेशन है? क्या आप कुछ यहाँ पे ट्राई करना चाहते हो? क्या आप अपनी लाइफ में कोई बिजनेस या कुछ भी स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हो और आपके पास कोई भी बेसिक आइडिया है? तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, मैं आपका आइडिया सुनना भी पसंद करूंगा और अपने एंड से फीडबैक भी आपको देना पसंद करूंगा। और हो सकता है नीचे कमेंट सेक्शन में आपको उस आइडिया से रेलिवेंट और अच्छे आइडियाज मिले जिससे आप समझ सको कि आप उस चीज को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं जिससे आप अपनी लाइफ को, अपने करियर को एक अच्छे पाथ पे लेके जा सकते हो। सो हमारी नेक्स्ट अपडेट निकल के आती है फार्मा सेक्टर से। कोविड की सिचुएशन है तो फार्मा से अपडेट तो आनी ही चाहिए थी। तो यहाँ पे फार्मा को गवर्नमेंट ने काफी अच्छे अमाउंट दिया है जिससे वो कोवैक्सीन बना सके, मतलब कोविड से रिलेटेड वैक्सीन बना सके। उनको 65 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली है इंडिया की तरफ से। तो नेक्स्ट अपडेट निकल के आती है स्पेस और इलोन मस्क की तरफ से। या स्पेस की बात हो और इलोन मस्क का नाम ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे अभी इलोन मस्क को एक और प्रोजेक्ट मिला है नासा की तरफ से जिसकी टोटल वैल्यू है 2.9 बिलियन। तो आप समझ सकते हैं कि कितने अच्छी तरीके से हम स्पेस की तरफ जा रहे हैं, कितने अच्छी तरीके से हम वहां पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और फ्यूचर में जो भी पॉसिबिलिटी है वहां पे भी ध्यान दे रहे हैं। तो अगर मैं अपने पर्सनल सजेशन से बात करूं तो यस, तो स्पेस में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो राइट नाउ कोई भी पर्सन अगर इस तरीके का करियर चूज करता है, इस तरीके की स्टडी चूज करता है जिसके अंदर आपकी रोबोटिक साइंस हो गई, जिसके अंदर आपकी स्पेस साइंस हो गई, तो यस, फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप 12th स्टूडेंट हो या अगर आप यहाँ पे बीटेक के स्टूडेंट हो तो आप इस तरीके से आगे इस लाइन में जा सकते हो। तो यहाँ पे इसकी जो ब्राइट फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होने वाली है। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो नेक्स्ट अपडेट निकल के आती है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से। यस, वहां पे बहुत बुरा हाल है इस समय। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री मतलब आपके होटल हो गए, आपकी एयरलाइंस हो गई, मेजरली यही इसके अंदर कंसीडर करी जाती है। तो इस बार 2021 में भी बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज है। ऑलमोस्ट अगर बात करें 65% का रेवेन्यू इनका डिक्लाइन हुआ है। मतलब यहाँ पे सोच रहे थे कि 2021 में इनकी रिकवरी होगी, अच्छा पैसे अर्न करेंगे, पर स्टिल जो इनका रेवेन्यू है, इनका जो प्रॉफिट है वो काफी ज्यादा डाउन चल रहा है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि कोविड की सिचुएशन चली तो जाएगी पर उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत हैवी है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप अपना फ्यूचर किस तरीके से सही डायरेक्शन के अंदर चुने। सो नेक्स्ट अपडेट निकल के आती है जो कि है यूएस से। और यहाँ पे ये एक सर्वे हुआ है जिसके अंदर बताया गया है कि यूएस के अंदर ऑलमोस्ट 2 लाख बिजनेस या आप कह सकते हो रिटेलर या आप कह सकते हो स्टार्टअप फेल हो चुके हैं। यस, कोविड की सिचुएशन में सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था बिजनेस में, जो रियलिटी थी। तो आप समझ सकते हो कि कोविड में अगर आप बिजनेस में हो तो आपको बहुत नेगेटिव चीजें यहाँ पे देखने को मिली है, पर फॉर फ्यूचर यहाँ पे अच्छा होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि सरकार भी इसके लिए बहुत कुछ कर रही है। गवर्नमेंट में अगर हम बात करें, नीति आयोग बनाया गया है, एमएसएमई भी बनाया गया है, जो यहाँ पे स्टार्टअप और स्मॉल इंडस्ट्री को लेके काफी सारी चीजें उठा रहे हैं, उनको अच्छे लेवल पे लोन भी पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी की सिचुएशन को नेगेटिव है, पर फॉर फ्यूचर के अंदर काफी पॉजिटिव न्यूज भी आने वाली है। तो डोंट वरी, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो डेफिनेटली आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सो नेक्स्ट अपडेट निकल के आती है स्टार्टअप की। जैसे मैंने आपको बताया कि पॉसिबिलिटी और बहुत जल्दी गुड न्यूज आने वाली है। तो यहीं पे पीयूष गोयल ने यहाँ पे एक ट्वीट करके बताया है कि उन्होंने स्टार्टअप इंडिया में एक स्कीम स्टार्ट करी है जिसके अंदर उन्होंने 1945 करोड़ रुपए वो इन्वेस्ट करेंगे और जो छोटे छोटे स्टार्टअप हैं उनको देखेंगे, एग्जामिन करेंगे और उनको पैसे देने में वो इंटरेस्टेड हैं। तो आप समझ सकते हो कि सरकार भी समझ रही है और उनको भी पता है कि जो फ्यूचर है वो स्टार्टअप का ही होने वाला है। तो इसको लेके बहुत बड़े बड़े और अच्छे फैसले लिए जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सो नेक्स्ट अपडेट निकल के आती है पेटीएम की तरफ से। आप सभी को पता है जो पेटीएम है वो बहुत बड़ा स्टार्टअप है और आज के टाइम पे एक यूनिकॉर्न भी बन चुका है। तो पेटीएम ने अपनी ई शॉप को इंक्रीज करा। अभी ई शॉप क्या होती है मैं अपनी पुरानी वीडियो के अंदर बता चुका हूं, फिर भी मैं सिंगल लाइन के अंदर आपको क्लियर कर देता हूं। ई शॉप क्या होता है कि आपको
कंपनी का कुछ परसेंट हिस्सा दे दिया जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने स्टार्टअप स्टार्टिंग में ज्वाइन करा, आपने डिमांड करी कि आपको 1 लाख रुपए सैलरी चाहिए, पर स्टार्टअप के पास इतना पैसा नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, वो 60,000 आपकी सैलरी रख देते हैं पर मंथ की, और आपको कहते हैं कि आपको कंपनी का 2% या 5% वो इक्विटी दे देते हैं। तो वो इक्विटी का पार्ट आपका ईसॉप होता है। तो उस ईसॉप की वैल्यू बढ़ा दी गई है। तो ईसॉप की वैल्यू कितनी बढ़ा दी गई है, आप वो सुन के शॉक हो जाएंगे, 604 मिलियन। यस, आप समझ सकते हैं ई स्टॉक की इतनी ज्यादा वैल्यू होती है। तो अगर यहां पे आप जॉब करना चाहते हैं, वेल एंड गुड। अगर आप जॉब एमएनसी में करना चाहते हैं, वेल एंड गुड, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप जॉब करना चाहते हैं स्टार्टअप में, क्योंकि स्टार्टअप से रिलेटेड भी मेरे पास बहुत सारी यहाँ पे जॉब की अपडेट आती रहती है। वहां पे जो कंपनी होती है इतनी रेपुटेटेड नहीं होती, क्योंकि स्टार्टिंग के फेस में होती है, इतनी ब्रांड वैल्यू नहीं होती, इतनी अच्छे लेवल की नहीं होती, पर स्टार्टअप होता है। तो वो लोग यहाँ पे ई शॉप पे काम करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। सैलरी आपको कम मिलेगी, लर्निंग प्रोस्पेक्टिव आपका ज्यादा होगा, कुछ परसेंट आपको सॉफ्ट इक्विटी भी मिलेगी। टोटली डिपेंड करता है आपके स्किल सेट पे, टोटली डिपेंड करता है आपके नेगोशिएशन पे। तो यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जॉब यहाँ पे सॉल्यूशन तो है बिल्कुल एक अर्निंग का, पर यहाँ पे और भी बहुत सारे सॉल्यूशन है। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप स्टॉक मार्केट में जा सकते हो, आप स्टार्टअप के अंदर जा सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे जॉब के अलावा कुछ और चीज भी ट्राई करना चाहते हो जिससे आप एक अच्छे अमाउंट में अर्निंग कर सको, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में ना जरूर बताना, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ आपके इस पर्टिकुलर वीडियो पे कमेंट देखने के लिए कि आप क्या कमेंट में क्या बताओगे, किस तरीके से आप चीजों को सोचते हो। क्योंकि जॉब के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है जहां पे आप बहुत अच्छे पैसे अर्न कर सकते हो। तो मैं इसी तरह आपके लिए लाता रहूंगा बिजनेस, स्टार्टअप एंड जॉब से रिलेटेड अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और इस टाइप की अगर आप न्यूज की अपडेट और चाहते हैं तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 2000 लाइक का, बहुत बेसिक टारगेट है, तो जल्दी से कंप्लीट करवाएं। सो मैं आपसे मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट जॉब के अपडेट के साथ। जय हिंद।